बसंत पंचमी ज्ञान, विद्या और देवी सरस्वती की पूजा का दिन है। इस दिन कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। साधु संतों और अखाड़ों के लिए यह महत्वपूर्ण शाही स्नान होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। यद्यपि प्रयागराज में सरस्वती अदृश्य है, परंतु इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। धर्मशास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सरस्वती के जितने जल कण स्नान के समय शरीर से स्पर्श करते हैं, उतने ही समय तक मनुष्य स्वर्ग में वास करता है। अतएव बसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करने से पापों का क्षय होता है, दान पुण्य करने से अविद्या का नाश होता है, बुद्धि बल का विकास होता है। शाही स्नान पर 3 डुबकी लगाने से पूर्ण कुंभ का पुण्य प्राप्त होता है। कुंभ में देह, मन, आत्मा की शुद्धि के पंच स्नान का महान विज्ञान क्या है, आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने वासुकी की सहायता से समुद्र मंथन किया था, तब भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ या अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस कलश के लिए देवता और असुरों में संग्राम शुरू हो गया। इस दौरान जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ मेला लगता है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। कुंभ का पावन अवसर गुरु यानी बृहस्पति गृह के संचार से जुड़ा है। गुरु गृह सूर्य का चक्कर 12 साल में काटता है। इस दौरान राशि चक्र में एक साल एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। ऐसे प्रवेश या संक्रांति के दौरान निर्देशित नदियों में कुंभ मेला लगता है। चूंकि गुरु गृह राशि चक्र का चक्कर 12 साल में पूर्ण करता है, हर एक स्थान में 12 वर्ष के बाद ही कुंभ लगता है। इसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। कई स्थानों में 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है। ऐसे 12 पूर्ण कुंभ के बाद आने वाले कुंभ को महाकुंभ के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में पंच स्नान यानी जल स्नान, प्राण स्नान, मंत्र स्नान, नाद स्नान और ध्यान स्नान का उल्लेख है। उपनिषद के अनुसार मनुष्य केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, बल्कि अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार जैसे 5 कोशों का एक संग्रह है। स्थूल शरीर के साथ एक पंचकोश का पोषण भी आवश्यक है। कुंभ में स्नान इन 5 कोशों से संबंध रखता है। जल स्नान से शरीर पवित्र होता है। प्राण स्नान प्राण ऊर्जा से संचालित होता है। श्वासों से इस परत को पोषण मिलता है। मंत्र स्नान में मंत्रों के जाप से मन एकाग्र होता है। नाद स्नान यानी ओम उच्चारण पुरातन ध्वनि है जो ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग के समय निकली थी और आज तक उसकी तरंगे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। यह विज्ञान में कोश से संबंधित है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान सभी इसी कोश से जुड़े हुए हैं। ध्यान स्नान आत्मा को आनंदित करता है। यह शरीर की शुद्धतम अवस्था है। यह मानव और प्रकृति के बीच पवित्र सामंजस्य का वह उत्सव है जहाँ हर स्नान आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को नए अर्थ प्रदान करता है।